तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 28 मंत्रियों ने शपथ ली और शपथ लेने के तुरंत बाद बीजेपी में विद्रोह शुरू हो गया है। इस बार जो विद्रोह शुरू हुआ है, जो टकराव शुरू हुआ है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से शुरू हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के जो गुस्साए हुए नेता हैं वो कह रहे हैं। और कुछ नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तक कर डाली है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में एक बार फिर मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है फिर से होगा कुछ महीनों के बाद, या फिर यही चलेगा? और अगर ये चलेगा तो क्या उपचुनाव में स्थिति रहेगी बीजेपी की? इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। वहीं साथ ही साथ उमा भारती को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। वहीं अगर आप टिकटॉक चलाते थे या आप एक टिकटॉकर हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, ठीक है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के भी एक अपडेट है। तो ये सारी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत होती है, इसलिए लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पसंद आता हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन बना हुआ है। दोस्तों, शिवराज कैबिनेट की मंत्री पद की आस लगाए विधायकों को बड़ा झटका लगा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद कई ऐसे बीजेपी के कद्दावर नेता हैं या फिर पुराने नेता हैं जिनको तरजीह नहीं दी जा रही है, जिसके चलते बीजेपी में असंतोष का कहीं ना कहीं सिलसिला अभी भी जारी है। और अब मैं आपको बता दूं, जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है उनकी नाराजगी उभरकर सामने आने लगी है। इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला को मंत्री पद नहीं मिलने से समर्थकों में भारी नाराजगी छाई हुई है। इसके चलते क्रांतिकारी युवा संगठन के अध्यक्ष और भाजपा नेता सुमित हरडिया ने आत्मदाह करने की कोशिश कर ली है। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इनको मंत्री नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप जो है अपने ऊपर जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। डीजल वगैरह कुछ छिड़क लिया है। मैं उसकी भी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं, आप उस तस्वीर को भी देखिए। ये देखिए तस्वीर जो है वो तस्वीर है जब इन्होंने अपने ऊपर डीजल डाल लिया और डीजल डाल करके अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो इस तरह का विद्रोह जो है अब मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि ये बीजेपी में काफी दिनों से यानी कि अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 22 एमएलए को तोड़ा, उसका उनको फल मिलना जरूरी था, जिसके चलते इन नेताओं को इग्नोर किया गया और अब यही इग्नोरेंस इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दरअसल इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला को मंत्री पद नहीं मिलने से समर्थकों में भारी रोष है और इसे लेकर क्रांतिकारी युवा संगठन के अध्यक्ष और भाजपा नेता सुमित हरडिया ने बीजेपी कार्यालय में शाम 4 बजे केरोसिन छिड़क कर जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनसे तेल की बोतल छीन ली। इससे पहले भी सड़क पर उतरने की चेतावनी देते हुए समर्थक सोशल मीडिया पर सीएम शिवराज पर बड़े कटाक्ष भी किए जा रहे थे। तो यह विद्रोह अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आप देख सकते हैं पंजाब केसरी में छापी गई ये खबर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप खबर सही नहीं दिखाते, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पंजाब केसरी में ये खबर छापी गई है। अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की, वो भी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की दिग्गज नेता और बीजेपी की फायर ब्रांड एक लेडी नेता उमा भारती जो है इसी मंत्रिमंडल विस्तार से काफी नाराज चल रही हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शिवराज भास्कर चौहान के मंत्रिमंडल के विस्तार के ठीक पहले जाति असंतोष
संतुलन को लेकर पार्टी नेतृत्व के समक्ष सैद्धांतिक असहमति का इजहार किया है और मांग की है कि मंत्रिमंडल की सूची को संतुलित किया जाए। यानी कि सैद्धांतिक इन्होंने असहमति जाहिर की है और उन्होंने बताया है कि पार्टी में जिस तरह की अभी तकरार चल रही है ठीक नहीं है और जिस तरह से ये कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है ये आने वाले उपचुनाव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसको लेकर के सूत्रों ने बताया है कि सुश्री भारती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संदेश भेजकर राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार में सैद्धांतिक मुद्दों पर गहरी आपत्ति व्यक्त की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में खलबली मची हुई है। आप देख सकते हैं, ये भी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक्चुअली हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि हम एलईडी पे या फिर आपको ग्राफिक के जरिए सब कुछ दिखा सके, क्योंकि हम छोटे मोटे जो है न्यूज़ बताने वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो इसलिए जो है इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास नहीं है। लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम जो होता है सच बोलते हैं, साफ बोलते हैं। बात कर लेते हैं टिकटॉक को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टिकटॉक एक ऐसा एप्लीकेशन था जिसमें हमारे देश के लगभग 40% लोग जुड़े हुए थे, यानी कि हमारे देश में टिकटॉक यूज करने वाले 40% लोग थे यूजर। लेकिन टिकटॉक बैन होने की वजह से बहुत सारे लोग तो बेरोजगार हो ही गए हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसको लेकर के काफी लोगों में कहीं एक असंतोष भी है। लेकिन चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब 59 चीनी ऐप्स बैन को हाई लेवल कमेटी ने भी सही माना है। लेकिन अब इन कंपनियों को एक और मौका मिल सकता है, ऐसी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों की एक कमेटी ने 59 चीनी ऐप्स बैन को लेकर के चर्चा की है, जिसमें सरकार के फैसले को हालांकि सही जरूर माना है। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक से संकेत मिले हैं कि इन कंपनियों को एक और मौका दिया जाएगा। भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें कुछ प्रमुख नाम जैसे कि टिकटॉक सबसे कुख्यात माना जाता है, यूसी ब्राउजर है, क्लैश है, ऑफ किंग्स और शेरिड शामिल हैं। तो इनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि एक बार फिर इन एप्लीकेशंस को कहीं ना कहीं मौका दिया जा सकता है, इन कंपनियों को मौका दिया जा सकता है और टिकटॉक फिर से वापस आ सकता है। खैर, मैं ये खबर अपनी आप तरफ से नहीं कहता हूं, ये देख लीजिए हरी भूमि में छापी गई ये खबर है, जिसके जरिए से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, तो टिकटॉक वालों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि टिकटॉक एक बार फिर से कमबैक कर सकता है। लेकिन डाटा प्राइवेसी को लेकर के कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी और कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर कराया जाएगा। अदरवाइज इस पर अभी फैसला कहीं ना कहीं कुछ दिन के बाद जो है आएगा। अब बात कर लेते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के। जैसा कि आप सभी दोस्तों जानते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून में जिस तरह की चीजें अभी तक देखने को मिली हैं, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। जहां एक तरफ जो लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर चुन चुन कर कार्रवाई हो रही, वहीं दूसरी तरफ नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के जिन बीजेपी नेताओं ने कहीं ना कहीं एक तरह से विवादित बयान दिए, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर के पुलिस पे तो कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े ही हुए हैं, साथ ही साथ सरकार के ऊपर। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19 दिसंबर को हजरतगंज के परिवर्तन चौक और पुराने इलाके में नागरिकता संशोधन कानून यानी एनटीसीए प्रोटेस्ट के विरोध में की गई हिंसक रैली में सामाजिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले मामले में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून गैंगस्टर एक्ट के साथ ही अब कुर्की के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसी क्रम में डीएम लखनऊ के 4 लोगों की 1,55,62,000 की प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश दे दिया गया है। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, न्यूज़ 18 की खबर है, आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ जो है, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एनटीसीए प्रोटेस्ट में जितने लोग भी शामिल थे या फिर वहां पर जो सामाजिक चीजों का नुकसान हुआ है, ठीक है, तो संपत्तियों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए 1,55,00,000 और लगभग जो है और कुछ 62,000 की प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश दे दिया गया है। अब आप ही बताइए कि
प्रोटेस्ट हुए, बेशक जिसने गलत किया वो गलत ही है, उसका कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हुई है ना, इस पर तो सवाल जरूर पैदा होता है। दिल्ली में 16 आरएसएस के लोग पकड़े गए हैं, जबकि आप सभी जानते हैं कि 13 धार्मिक स्थल जो है उनको नुकसान पहुंचाएगा, जिसमें 11 जो है एक विशेष समुदाय से है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, विशेष समुदाय आप समझ सकते हैं, और 2 अलग जिसमें दरगाह है, मस्जिद है या फिर मदरसा है, लेकिन उस पर अभी तक किसी के तरह का कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई है। आप लोगों की इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।